बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की मैथ की बुक है और इसकी एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझ लें। ये पहला है प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी कि आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। जैसे ए बेस है और उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर एक्स है, और डॉट का साइन मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, और फिर ए का पावर वाई है। तो अब बेस दोनों सेम है, तो जो उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी पावर वो आपस में प्लस हो जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, नीचे इसी तरह डिजिट्स में भी दिया हुआ है। 10 की पावर 3 है, डॉट 10 की पावर 1 है। तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो बेस 1 है, तो इनकी पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाएगी, तो 10 की 4 हो गई पावर। सेम बेस मल्टीप्लाई पावर एडेड। ठीक है जी। सेकंड है पावर ऑफ पावर, यानी बेस एक ही है, दो एक जैसे नहीं है, बल्कि बेस एक ही है और उसके ऊपर पावर दो हैं। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, दो तरह की ब्रैकेट, तीन तरह की ब्रैकेट, मुख्तलिफ ब्रैकेट्स में पावर दी हुई हैं। तो वो पावर जो है आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब प्लस नहीं होगी, क्योंकि बेस सिर्फ वन वर्ड है। या तो डेनोमिनेटर और नोमिनेटर में होंगे, जिसको हम क्वोशिएंट भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखें, एक के ऊपर पावर एक्स है, फिर ब्रैकेट के बाहर वाई है, तो ए एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा। इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल है 5/7। एक ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर पावर 5/7 है। तो पहले वो जो ब्रैकेट्स के अंदर और बाहर पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होंगी बल्कि मल्टीप्लाई होंगी। तो पावर ऑफ मल्टीप्लाई। थर्ड है पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है इसमें कि एक ही ब्रैकेट के अंदर दो डिजिट दिए हुए हैं जो प्रोडक्ट की सूरत में है, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए डॉट बी, वही मल्टीप्लाई बोलते हैं उसे। तो उसके ऊपर पावर एक है, तो अब अंदर डिजिट्स अलग अलग बेसिस यानी दो अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है। तो जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर वो उन दोनों को मुश्तरका मिलेगी, अलहदा अलहदा। ठीक है, तो यानी ए के भाई एक्स मिलेगा और बी को भी एक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों बेस अलग हैं, ये सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट में दिया हुआ ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों बेसिस अलग हैं, तो दोनों को 3 की पावर मिलेगी। होल पावर ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट है पावर ऑफ, अच्छा इस वर्ड को क्वोशिएंट भी बोलते हैं और क्वोटिएंट भी बोलते हैं। अच्छा, ये ए और बी, अब इसमें देखें नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों दिए हुए हैं, इसलिए इसको क्वोटिएंट बोल रहे हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर डिवाइड के अंदर दो बेसिस हैं। ठीक है, डिवाइड के अंदर दो बेसिस हैं, तो दोनों बेसिस को ये पावर मिलेगी, ए को भी और बी को भी, क्योंकि दोनों बेसिस अलग हैं, यानी ए अलग है और बी अलग है, इस वजह से दोनों को अलग अलग पावर। लास्ट है क्वोशिएंट ऑफ पावर। अब इसमें देखें क्वोशिएंट ऑफ पावर में ए एक्स और ए वाई, अब देखें हैं ये भी डिवाइड की पोजीशन में, लेकिन दोनों की बेसिस जो हैं वो सेम है, यानी ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है। अब क्या होगा, जब बेसिस इस तरह डिवाइड में सेम होती हैं तो जो उनकी पावर होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, डिवाइड की पोजीशन में ये ज़हन में रखिएगा। अब जैसे ए एक्स ऊपर था, ए वाई नीचे था, तो ए एक्स माइनस वाई। इसी तरह 10 की पावर ऊपर 3 थी, नीचे 1 है, तो 10 में से 3 माइनस 1, यानी जो पावर जहाँ ज़्यादा होगी उस तरफ जो दूसरी पावर है वो आ जाएगी और वो माइनस होकर उसका आंसर आ जाएगा। सेम बेसिस डिवाइडेड पावर सब्ट्रैक्टेड, यानी सेम बेसिस डिवाइडेड की पोजीशन में होंगी तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग है। अब इसमें देखें बेसिस सेम हैं, क्वोटिएंट जो हैं वो सेम हैं बेस, और उसमें जो है उनके पावर्स अलग अलग हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो देखें ऊपर जो है 3 के पास 5 है, नीचे 2 है, तो आप देखें 5 में से -2 किया तो पावर उसकी 3 की 3 बची। जब 3 की 3 पावर डिजिट्स हैं तो हम इसको, आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है, वो 27 हमने आंसर ले लिया। नेक्स्ट है, देखें ऊपर वर्ड है 2 फिर डॉट 5, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे 10। तीनों की पावर अलग अलग दी हुई हैं। 2 की 4 है, 5 की जो है वो 3 है, और इसी तरह 10 की 2 है।
तो अब तीनों बेसेस अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन जब हमने 10 को क्योंकि वो और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो जब हमने उसे डिवाइड किया तो 5 और 2 उसके दो और जो है वो बन गए, फैक्टराइज हो गई। तो अब जो है बेसिस सेम हो गई, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, तो अब दो बेसिस सेम हो गई। तो हमने क्या किया कि जो 2 की पावर्स हैं उनको माइनस कर दिया और जो 5 की पावर्स हैं उनको माइनस कर दिया। तो इसमें देखें अब जो 2 की पावर है 4 में से -2 किया तो 2 बचा, और 5 की 3 थी और नीचे 2 थी तो 1 बचा। अब जब हमने एक्स्ट्रा जब 2 की जो 2 पावर बची तो 2 2 ज़ा 4, और चूँकि प्रोडक्ट है और डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई का बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो हमने क्या किया 2 2 ज़ा 4 और 5 की पावर 1 थी, 4 5 ज़ा 20 आंसर आ गया। अब इस तरह ब्रैकेट में नेक्स्ट है सेम बेस है a प्लस बी और c प्लस डी, दो बेसेस सेम है, उनकी पावर को हमने ज़ाहिर माइनस करना है, तो देखें कैसे माइनस किया। इसी तरह हमने 2 में से -1 कर दिया और दूसरी का 3 में से -2 किया, तो दोनों की बेस पावर जो है वो 1 1 रह गई। तो हमने a प्लस बी एक ब्रैकेट है, c प्लस डी एक ब्रैकेट है, और बीच में जो है ज़ाहिर है प्रोडक्ट का साइन था, मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने क्या किया पहले a से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर b से उस दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो AC और AD इसी तरह BC और BD हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह देखें मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है और बेसिस जो है 1/3 सेम है, तो अभी हमें 1/3 को पहले नहीं करना बल्कि बेसिस की जो पावर है उनको प्लस करना है। आपको याद होगा एक ही जगह वो हैं, तो जब इनकी मल्टीप्लाई में जो होंगी इस तरह की पावर्स वो आपस में प्लस हो जाएंगी, तो क्या हुआ 4 + 5 9 आ गया। जब 9 आ गया तो अब हम इसको जो पावर है इसको क्वोशंट को हम इनको अलग अलग करेंगे, जैसे 1 को भी 9 देंगे और 3 को भी 9 की पावर देंगे। अब 1 को 9 की पावर देना कोई फ़ायदा नहीं है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है पावर्स के लिए, तो फिर क्या होगा जब 1 को रिमूव करेंगे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म होगा, तो ये जो 3 की पावर ऊपर 3 के बेस ऊपर आएगी, तो इसकी जो पावर है वो -9 हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रही है, आपको मालूम है वो पावर माइनस हो जाती है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें भी देखें दोनों पावर सेम हैं और बेसिस सेम हैं, तो इनकी पावर्स को हम प्लस करेंगे, तो 5 + 2 7 हो गया। अब दोनों को हमने पावर देनी है, क्योंकि डेनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों हैं, क्वोटिएंट हैं, तो दोनों को देंगे। 3 का भी पावर देंगे 7 और 4 को भी पावर देंगे 7। ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भी बेसिस सेम है, -4/5, तो इनकी भी पावर पहले प्लस हो जाएंगी, 3 + 5 8, फिर ये पावर्स जो हैं इन दोनों को मिलेंगी, -4 को भी 8 की पावर और 5 को भी 8 की पावर ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट में है -3 × 5 की पावर 2। देखें एक ब्रैकेट के अंदर ही दो बेसिस अलग अलग आ गई, बात समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें देखें कि पहले जो है ब्रैकेट के बाहर 3 की पावर है। अच्छा, अब अंदर जो है -3 के पास कोई पावर नहीं है, बस उसको ब्रैकेट की पावर मिलेगी जो कि 3 है, जबकि 5 के पास अंदर की भी पावर है 2 और बाहर की भी, यानी दो पावर्स हो गई ना, तो ये दो पावर्स आपस में प्लस नहीं होंगी बल्कि मल्टीप्लाई होंगी। 2 3 ज़ा 6, तो -3 की पावर 3 × 5 की पावर 6 हो गई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 3 × अंदर छोटी ब्रैकेट है -4 की पावर 2 और बाहर बड़ी ब्रैकेट पे 3। अब जो बाहर बड़ी ब्रैकेट पे है वो तो दोनों को मिलेगी, आपको मालूम है। अब वो 3 को तो 3 मिलेगा, लेकिन जो अंदर -4 है उसके ऊपर ऑलरेडी 2 की भी पावर है, तो जब दो पावर्स इस तरह आती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 3 ज़ा 6 होगा। तो -4 को जो है वो 6 की पावर मिलेगी और 3 को जो है वो 3 की पावर मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखें जो 4 ब्रैकेट में है वो आपको मालूम है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम उस 4 को 2 के स्क्वायर की पावर देंगे। तो जब 2, आपको पता है जब स्क्वायर में कोई पावर आती है तो अगर वो साइन माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, तो जब हमने 4 को 2 की स्क्वायर की पावर में लेके गए तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो जब ब्रैकेट के अंदर हमने 2 का स्क्वायर बनाया तो बाहर उसकी पावर ऑलरेडी 6 थी, तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। तो अब हमने 3 की पावर 3 हो गई और 2 की पावर 12 हो गई, ये इसका आंसर हो गया।
जी तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी ना। अब दोबारा इसको गौर करें, ठीक है। अब 4 हमारा जो ब्रैकेट के अंदर आया था वो माइनस था, जब हमने उसको हमने डिविजिबल 2 से किया तो वो 2 का स्क्वायर बन गया। तो जब डिविजिबल या मल्टीप्लाई होता है 2 2 ज़ा तो दोनों के साथ -2 होगा ना, तो वो साइन कट जाएंगे और वो प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस वजह से ये साइन चेंज होके प्लस का हो गया। नेक्स्ट है, इसी तरह देखें 6 क्वेश्चन है। -a और bc सेम बेसिस हैं, दोनों तरफ सेम बेसिस हैं, पावर चेंज है, मल्टीप्लाई में है, तो ज़ाहिर है बेसिस जब सेम है और सिर्फ पावर अलग अलग दी हुई है तो हम उनको पावर्स को आपस में प्लस करते हैं। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब इन दोनों को चूँकि ये क्वेश्चन में हैं, यानी ए ऊपर है BC नीचे है, तो तीनों को हमें अलग अलग जो है, चूँकि तीनों बेसिस अलग अलग हैं तो तीनों को 9 9 हमने पावर देकर शो कर दिया। 7 में देखें -7 और D तीनों ब्रैकेट्स में एक ही बेसिस हैं और पावर अलग अलग हैं, तो पावर आपस में ज़ाहिर है बेसिस एक हैं और अलग अलग हैं तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। जब प्लस की तो हमने ये 10 हो गया। अब दोनों को हमें वो पावर देनी है, यानी क्वोटिएंट हैं C और D दोनों को हमने 10 10 की पावर देनी है। अब नेक्स्ट 8 आ जाएँ। 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखें इसमें M&T 3 तरह के अल्फ़ाबेट हैं और उनकी पावर्स दी हुई हैं, यानी 3 बेसिस हैं इसमें। अब इसमें एक M के पास 1 है और एक M के पास 5 है तो वो 6 हो जाएगा। एक N के पास पावर 2 है, एक के पास 3 है, 5 हो जाएगी। एक T के पास 4 है, एक के पास 7 है, 11 हो जाएंगी, आपस में पावर प्लस हो जाएंगी। सेकंड भी इसी तरह, 9 क्वेश्चन भी इसी तरह ही है। A के पास 2 है, एक के पास 3 है तो वो मिला, और एक A के पास 4 है, यानी 3 A हैं तो इन तीनों को हमने मिलाया 2 3 4 तो ये 9 हो गया। फिर C 2 हैं, एक के पास 5 एक के पास 3 वो 8 हो जाएगा। और B के पास एक के पास 2 है, एक के पास 4 है वो 6 हो जाएगा। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली A B C करके उनकी पावर्स लिख के आंसर देना है। 10 पर आ जाएं। 10 का जो है इसी तरह क्वेश्चन है 10 x 4 5 y 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। अब इसमें x y z दिया हुआ है, 10 तो सेम, 10 तो एक डिजिट है वो अलग से है। तो अब आपने ये देखना है कि x जो है 4 और 2 प्लस हो गई 6 हो गई, y 6 और y 3 9 हो गई, और z पे 2 की पावर थी और कोई पावर नहीं थी तो वो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 और 5 और उसके साथ अल्फ़ाबेट में पावर्स दी हुई हैं। तो इसका मतलब है 3 और 5 पे कोई पावर नहीं है। 3 और 5 को हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ R की पावर को प्लस करना है। 7 और 3 10 हो गई, S की पावर हैं 2 2 4 हो गई, और T की पावर अकेली 2 ही है तो वो 2 ही रहेगी। तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट की पावर्स हमने ऐड कर दी और ये आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, बाहर माइनस है और अंदर भी जो है -L और M है। तो बाहर जो है पावर मतलब बेस है और पावर सबकी अलग अलग है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं कि बेस सेम है, अलग अलग ब्रैकेट्स में, और पावर सबके ऊपर है तो सबकी पावर प्लस हो जाएंगी। 4 5 3 ये आपकी 12 हो जाएगी। अब L और M क्वेश्चन है, जैसे हमने बताया कि डेनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को अलग अलग से पावर तकसीम करनी है। तो क्या हुआ, अब देखें इस ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस थी जो शुरू से चलती आ रही थी और अंदर भी माइनस था वो। तो अब देखें L को भी 12 मिल गया और M को भी 12 मिल गया, ठीक है। अब जब वो ब्रैकेट बाहर ओपन होगी और बाहर माइनस दिया हुआ अंदर भी माइनस तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दोनों को पावर मिल जाएगी L12 और M12। इसमें थोड़ा सा बच्चे से साइन की गलती हो गई है, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस का साइन होगा। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखें इसमें भी जो है आपको वही एक्सपोनेंट का सिर्फ देखना है। 5 के ब्रैकेट के अंदर 2 पावर थी और बाहर 3 थी तो 2 3 ज़ा 6 पावर मल्टीप्लाई हो गई। सेकंड में देखें x और y ब्रैकेट के अंदर 3 पावर थी, बाहर बड़ी दरमियानी ब्रैकेट पे 5 थी तो पहले पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, 5 3 ज़ा 15। अब चूँकि x और y दोनों अलग अलग बेसिस हैं तो दोनों को 15 15 पावर मिल गई। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखें, -4 के ऊपर छोटी ब्रैकेट पे 2 है, दरमियानी ब्रैकेट पे 5 है तो दोनों ब्रैकेट पहले आपस में पावर मल्टीप्लाई होंगी, 5 2 ज़ा 10 तो -4 चूँकि -4 है इसलिए ब्रैकेट में ही रहेगा, 10 उसकी पावर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, -3 ब्रैकेट के ऊपर 3 है, -4 की ब्रैकेट के ऊपर 2 है और बाहर दरमियानी ब्रैकेट पे 3 दोनों की पावर है, ठीक है। तो पहले अंदर की जो बाहर की पावर्स हैं आपस में पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे
-3 चूँकि बेस अलग है तो इसलिए 3 3 ज़ा 9, और इसी तरह -4 भी बेस अलग है तो इसका भी अलग होगा, 2 3 ज़ा 6। तो अब ये दोनों ब्रैकेट में ही रहेंगे क्योंकि माइनस माइनस हैं, तो इसलिए -3 की 9 और -4 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, B2 डिवाइडेड बाय 5 है और बाहर बड़ी ब्रैकेट पे 3 है। तो 3 यह ज़ाहिर है जो ब्रैकेट से बाहर होता है वो दोनों के लिए, यानी जो दोनों अंदर डेनोमिनेटर नोमिनेटर होते हैं दोनों को पावर मिलती है। 5 पहले 1 थी तो 3 1 3 ज़ा 3 हो गई, और B2 थी तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, -4/9 छोटी ब्रैकेट में 2, दरमियानी ब्रैकेट पे 3 की पावर है तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब -4/9 देखिए, माइनस सिर्फ 4 है तो इसलिए हम -4 को ब्रैकेट में ही रहने देंगे और 9 को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, दोनों को पावर 6 6 हम दे देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, Z है, Z के अंदर ब्रैकेट में 3 है, छोटी ब्रैकेट पे 2 है, दरमियानी ब्रैकेट पे 4 है। तो हमें पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। जब दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म की तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, फिर छोटी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। 8 पे आ जाएँ तो 8 में आप देखें M एक ही बेस है लेकिन अलग अलग उनको पावर दी हैं। एक M1 है यानी सिंगल है, एक M पे 2 है, एक M पे 3 है, एक M पे 4 है, फिर छोटी ब्रैकेट पे 2 है, दरमियानी ब्रैकेट पे 5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जब बेसिस सेम हो और आपस में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो पावर जमा हो जाती है। तो 1 2 3 4 को जमा किया तो ये 10 हो गया। बाहर दो ब्रैकेट्स की पावर थी 5 × 2, वो भी 10 हो गई। अब दरमियानी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट पे 10 अंदर है और 10 बाहर है तो 10 10 ज़ा 100 हो गया, तो M की पावर 100 हो गई। 9 पर आ जाएं, ये भी इसी तरह ही है कि बेसिस सेम हैं और उनकी जो पावर आपस में प्रोडक्ट हो रही है अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है वो मल्टीप्लाई होगी। तो पहले -0.1 है तो 2 इसकी पावर है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसको प्लस कर लिया हमने तो ये 9 बना। बाहर जो पावर थी वो मल्टीप्लाई होगी, 9 2 ज़ा 18। अब माइनस मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, उसमें माइनस एक ब्रैकेट से बाहर था एक अंदर था तो माइनस माइनस से कट जाएगा। 0.1 के ऊपर 18 पावर है। अब 0.1 ऐसा सही नहीं लग रहा, आप इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लें 18, क्योंकि डेसिमल में है तो इसलिए इसके जो है इसके साथ ब्रैकेट होना ज़रूरी है। तो आप ब्रैकेट पुट करके उसके ऊपर पावर 18 लगा लें। ये आज की एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई हो या कुछ आपने पूछना हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। कमेंट्स का मैं आपका वेट करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।